आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक वागरी जी मौजूद है और आप सभी को पता होगा किस तरीके से वोट घोटालों को लेकर वो हमेशा ही तत्पर रहते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे नाम भी बाहर निकाले हैं जो मीरा भाईंदर में चर्चा में रहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं, आज उन्होंने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने किन का नाम सामने लाया है। दीपक सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज कौन से नेताओं का नाम आपने सामने लाया है? आज है भाजपा के एक और माजी नगर सेवक, माजी प्रभाग समिति के अध्यक्ष मदन सिंह जी। अब मदन सिंह जी की खास बात यह है कि ये और इनकी धर्मपत्नी रीता मदन सिंह जी, इनका नाम सिर्फ भाईंदर में नहीं, मीरा भाईंदर के कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, ये उनका आपको मैं दिखाता हूँ कि ये उनका नाम सबसे पहले है मीरा भाईंदर की असेंबली के अंदर, फिर उसके बाद में है इनका नाम ओवला माजीवाड़ा की विधानसभा के अंदर, और साथ ही में इनका नाम है जाफराबाद मछलीपुर विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की। इनकी धर्मपत्नी का भी नाम उसी तरीके से है, इनका नाम जाफराबाद विधानसभा के अंदर है, साथ ही में इनका नाम ओवला माजीवाड़ा के अंदर है, और साथ ही में इनका नाम मीरा भाईंदर की विधानसभा के अंदर भी है। तो ये है हमारे जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर शहर को चलाने की जिम्मेदारी होती है। उन लोगों का नाम अगर इस तरीके से शहर के अलावा दूसरे राज्यों में भी अगर मिलेगा तो ये इनके ऊपर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो खुद के डॉक्यूमेंट्स नहीं संभाल सकते, जो खुद का वोटिंग कार्ड एक जगह नहीं मेंटेन कर सकते, क्या वो शहर की जिम्मेदारी संभालने के लायक है? इसका फैसला जनता को करना चाहिए। साथ ही में जब हम जाफराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी देख ही रहे थे तो हमने और उनके पार्ट एक्सप्लोर किए, तो हमें वहाँ पर एक मोदी जी के सहयोगी मिले। इनका नाम है शैलेश पांडे जी। ये है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो मीरा भाईंदर के अंदर भी सुर्खियों के अंदर है क्योंकि इनके ऊपर 100 करोड़ का एक डिफेमेशन सूट भी दाखिल है। ये उनका एक और रूप है। अब इस रूप के साथ साथ इनका मैं आपको 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अंदर नाम भी दिखाता हूँ। तो जब हम लोग जाफराबाद विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की यादी चेक कर रहे थे तो हमें मालूम पड़ा कि हमारे मदन सिंह और उनकी पत्नी रीटा सिंह के साथ साथ वहाँ पर हमें शैलेश लाल जी पांडे जी का भी नाम अलग अलग मतदार यादी के अंदर मिला। इनका नाम मीरा भाईंदर मतदार संघ के अंदर भी है और जाफराबाद की पार्ट 20 की यादी के अंदर भी मौजूद है। तो शैलेश पांडे जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप इतने बड़े व्यक्ति है कि आपके ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट होता है, तो आके चंद शब्दों के अंदर इसका स्पष्टीकरण जरूर दे कि आपका नाम जाफराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपका अकेले का नाम है, आपकी धर्मपत्नी का नाम वहाँ पर नहीं है, और आपका नाम उन लोगों के बीच में है जहाँ पर एक इकलौते आप शैलेश लाल जी पांडे हैं और बाकी सब यादव या अलग अलग समाज के लोग हैं। तो आपका वहाँ पर नाम एक स्पेसिफिकली सिंगल आउट करके क्यों डाला गया है? इसका जवाब आप अगर नहीं दे सकते तो कम से कम जाइए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाइए और उनसे जवाब लीजिए कि मेरा नाम वहाँ पर क्या कर रहा है। सर, जैसे कि आपने इन जनप्रतिनिधियों के बारे में इस लोगों को बताया है, इनका नाम का खुलासा किया है, आने वाले नगरपालिका के इलेक्शन में ये लोग जो है चुनाव में खड़े होने वाले हैं, तो ऐसे में इनका नाम सामने आना और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि हमने जब से ये वोट चोरी के मुद्दे लोगों के सामने लाने की है, तब से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन के जो हमारा 145 मतदार नोंदणी के अधिकारी है प्रदीप मुकणे जी ने, उन्होंने आज तक एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। हमें ठाणे से जवाब आ गया, हमें ओला माजीवाड़ा विधानसभा से जवाब आ गया, लेकिन मीरा भाईंदर मतदार नोंदणी अधिकारी प्रदीप मुकणे जी की तरफ से एक पत्र का जवाब भी आज तक नहीं आया। हमने उन्हें डबल मतदाता की लिस्ट दी, हमने उन्हें ये जो रिपीट ऑफेंडर्स है जिनका नाम अलग अलग मतदार संघ के अंदर है, जिनके ऊपर सेक्शन 17 के तहत गुना दाखिल होना चाहिए, उसकी लिस्ट दी। उसके साथ में हम लोगों ने इनको रॉन्ग एड्रेसेस की लिस्ट दी। साथ ही में हम लोगों ने इनको और अलग अलग जिनके यहाँ पर फोटो नहीं है, ब्लड फोटो है, जो पार्ट सेक्शन गलत दिया हुआ है, उन सबको करेक्शन करने के लिए भी पत्र दिए, लेकिन किसी भी पत्र का एक भी जवाब प्रदीप मुकणे साहब ने अभी तक नहीं दिया हुआ है। सर,
आपका कहना है कि आपने बार बार इलेक्शन कमीशन के पास जो है तकरार की है, उनका इस बारे में कुछ भी कहना नहीं है, लेकिन ऐसे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नाम सामने आता हुआ दिख रहा है। क्या इन्हीं के नाम आपको सामने लाने हैं या फिर मीरा भाईंदर में और भी पार्टियां हैं, उनके भी कुछ नेताओं का नाम जो आप सामने लाने वाले हैं? देखिए, हमने जब शुरुआत की है ना, तो हम इसके अंत तक जाएंगे। तो मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई विशेष लगाव नहीं है, ठीक है। मेरा विषय है कि जो एक मतदाता का मूल अधिकार होता है, जिसके बलबूते वो सरकार चुनता है, उस अधिकार का आप लोगों ने गला घोट दिया है। और मैं भाजपा को सबसे पहले टारगेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि केंद्र के अंदर शासन भाजपा का है, प्रधानमंत्री भाजपा का है। तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन को सख्त ताकीद दे कि उनके जहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं वो अपना काम सही तरीके से करे, और वही सही तरीके से काम राज्य भर के अंदर और छोटी छोटी नगर पालिका या छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी वो काम हो। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको सचेत करें कि आप अगर तरीके से काम नहीं करोगे तो जो गुना इन डबल मतदाताओं के ऊपर होने वाला है, जो लोक प्रतिनिधि के ऊपर होने वाला है, वही गुना इन अधिकारियों के ऊपर भी दाखिल किया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इस पे ध्यान नहीं दे रही है, तो इलेक्शन कमीशन क्या बिक चुकी है, ऐसा कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बिक चुका है, क्योंकि मुझे अब भी इस संविधान के ऊपर, इस संविधान ने जो ऑटोनोमस बॉडीज बनाई है जिनके ऊपर अलग अलग क्षेत्रों को संभालने की जिम्मेदारी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हमारा जुडिशरी हो, चाहे वो हमारा पुलिस प्रशासन हो, तो आज भी उनके ऊपर भरोसा है। क्योंकि अगर उनके ऊपर से पूरी तरीके से भरोसा अगर हट जाएगा तो इस शहर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नियंत्रण खत्म हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा, ये मैं गैर जिम्मेदारा बात नहीं करूँगा कि इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की लापरवाही है, और कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही या सांठगांठ के वजह से ये गोरख धंधा, ये जो गोरख कारोबार चल रहा है, ये उसी का एक उदाहरण है। सर, इसके ऊपर आपका क्या अगला कदम होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इस पे कुछ ध्यान नहीं जा रहा है, लेटरबाजी भी हो गई है पर फिर भी अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इस पे आपकी पार्टी का और आपका क्या अगला कदम होने वाला है? मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। हमारी पिटीशन ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, आज या मंडे को हमें उसको फाइल भी कर देंगे, और अगर इलेक्शन कमीशन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो हम कोर्ट से ऑर्डर लाकर इन सब लोगों के ऊपर एफआईआर जरूर दाखिल कराएंगे, ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, हमने दीपक वागरी जी से बात की, उनका यही कहना है कि सिर्फ भाजपा ही नहीं तो वो अन्य और पार्टियों के नाम भी जो है सामने लाने वाले हैं। और आप सभी को बता दें, इलेक्शन कमीशन जो अभी तक किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रही है, वो सीधा जो है दीपक वागरी जी और उनकी पूरी टीम जो है, उनकी पूरी पार्टी जो है हाईकोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाने वाली है। ऐसे में आपको इस पूरी खबर से क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा बेधड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।